हमारे बीच में पास्टर संगीत राज हमारे बीच में है और आराधना की ओर हमें लेकर जाएंगे। मिलकर प्रभु के दास के साथ हम लोग आराधना। Praise the Lord, Hallelujah। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। एक और सुंदर समय प्रभु ने हमारे जीवन में दिया। आइए हम मिलकर थोड़ी समय परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, आमेन। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। प्रभु, हम हमारे अवसरों को बहुमूल्य समझकर परमेश्वर, हम किसी भी प्रकार हमें कोई भी ढीलापन ना करके हम सीधे आपके सामने आते हैं। खुदावन, हर एक उन समयों को जो आपने हमारे जीवन में दिया है, हम उसका परमेश्वर सही उपयोग करने वाले हो सके। खुदावन, आप जब हमें बुलाए, आपके सामने जब हम जाकर खड़े हो, परमेश्वर विश्वास योग्य दास कर सुनने के लिए हमारे कानों को तैयार कर दे। जितने भी आपके अभिषिक्त लोग, आपके दास लोग, आपके खादिमगण इसमें हैं, सब पर अपनी आशीष को रखें। सबकी सेवाओं पर, सबकी कलीसियाओं पर खुदावन हम आपकी उपस्थिति और आपकी आशीष को चाहते हैं। थोड़ी समय हम आपके सामने आते, आइए मिलकर उसकी हुजूरी में जाए। हुजूरी में तेरे आता हूं, जानता हूं कि मैं कुछ नहीं। हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। हुजूरी में तेरे आता हूं, जानता हूं कि मैं कुछ नहीं, बस तेरा फजल काफी है। कदमों में तेरे झुकता हूं। मिलकर एक साथ, हुजूरी में तेरे आता हूं, जानता हूं कि मैं कुछ नहीं, बस तेरा फजल काफी है। ओ कदमों में तेरे झुकता हूं। कितने लोग आज सुबह बोल सकते हैं, हाँ प्रभु, तेरी हुजूरी में मैं आता हूं, जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं, केवल तेरा फजल मुझे काफी है। कितने लोग बोलेंगे, एक बार मिलकर मेरे साथ में गाएं। हुजूरी में तेरे आता हूं, जानता हूं कि मैं कुछ नहीं, पर तेरा फजल काफी है। हाँ, कदमों में तेरे झुकता हूं। गाऊं महिमा, महिमा मेमने की, मेमना जो वध हुआ था। गाऊं महिमा, महिमा मेमने की, मेमना जो वध हुआ था। गाऊं यीशु, यीशु है मेमना, मेमना जो वध हुआ था। मिलकर गाऊं योग्य, योग्य है मेमना, मेमना जो वध हुआ था। बोली गाऊं योग्य, गाऊं योग्य, योग्य है मेमना, मेमना जो वध हुआ था। हुजूरी में तेरे आता हूं, जानता हूं कि मैं कुछ नहीं। हालेलुया, पर तेरा फजल काफी है। हाँ, कदमों में तेरे झुकता हूँ। हुजूरी में तेरे आता हूँ, जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं, बस तेरा फजल काफी है। हालेलुया, कदमों में तेरे झुकता हूँ, हुजूरी में तेरे आता हूँ,
जानता हूं कि मैं कुछ नहीं, बस तेरा फजल काफी है। हालेलुया, कदमों में तेरे झुकता हूं यीशु, धन्यवाद प्रभु। हम तेरी नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। हालेलुया, थोड़ी समय हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी हुजूरी में आते हैं यीशु। हालेलुया, धन्यवाद। एक साथ मिलकर एक बार बोले, हो गाओ महिमा, महिमा मेमने की, मेमना जो वध हुआ था। गाओ यीशु, गाओ यीशु, यीशु है मेमना, मेमना जो वध हुआ था। गाओ योग्य, गाओ योग्य, योग्य है मेमना, मेमना जो वध हुआ था। हो गाओ योग्य, योग्य है मेमना। हालेलुया, रिया धरा धरा शब्दरा धरा धरा, रिबा खचुरा बला 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 शब्दरा धरा रिया धरे। यीशु तेरी स्तुति हो। Hallelujah, we worship you Jesus, glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah। एक और गीत हम लोग मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। धन्यवाद। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया, कुछ अलग सी ये बात है, चाहे जो भी हालात है। इस दिल को सुकून है, यीशु तू जो मेरे साथ है। कितने लोग बोल सकते कुछ अलग सी ये बात है, कुछ अलग सी ये बात है। चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून, इस दिल को सुकून है। यीशु तू जो मेरे साथ है। क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। हालेलुया, हाँ परमेश्वर, मुझे केवल मैं तेरी हसरत है यीशु, इसी वजह से मुझे लगता है मैं जिंदा हूँ। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है परमेश्वर, तेरे साए में मैं इसीलिए खुश रहता हूँ। हालेलुया, इसलिए अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ, लगता है मुझे
मैं जिंदा हूँ। तेरे कांधे पे सर हो मेरा, और रोलूं यूं ही चंद पल। मिलकर तेरे कांधे पे सर हो मेरा, और रोलूं यूं ही चंद पल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी। वक्त थम जाए दिन जाए ढल। मेरी नजरें तुझी पर टिकी। वक्त थम जाए दिन जाए ढल। कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है। लगता है मुझे जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। मिलकर कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में मैं खुश रहता हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। साए में मैं खुश रहता हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। यस लॉर्ड परमेश्वर, हमें तेरी हुजूरी में, तेरी उपस्थिति में आना हमारे लिए सबसे आनंद और आशीष की बात है। प्रभु, जैसे दाऊद कहते हैं, हमें परमेश्वर आपके साथ समय बिताना, आपके आंगनों में आना, आपके मंदिर में आना, हमें प्रेज़ द लॉर्ड उसके चौखट पर खड़े रहना, हमें मेरे लिए बड़ी आनंद की बात है। हाँ परमेश्वर, आज हम सुबह आपको हमें निहारते हैं आराधना में। परमेश्वर, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। आप आराधना और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। धन्यवाद, हालेलुया, ग्लोरी, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। आमेन, आमेन। अब सब प्रभु के लोगों से आग्रह करूंगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछले कुछ समय से आमेन, हालेलुया, काफ़ी थ्रॉट में मेरा कुछ इन्फेक्शंस होने की वजह से मैं चाहता हूँ आप सब लोग प्रार्थना करें। आमेन। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों को आमेन मैं अनुभव कर रहा हूँ। आमेन, प्रेज गॉड। आवाज़ों में काफ़ी आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तकलीफ का अनुभव कर रहा हूँ। सारे परमेश्वर के दासों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप ज़रूर आमेन प्रार्थना में याद रखें हमारी यहाँ की सेवाओं को, मुझे समय दिया हुआ प्रभु के दास को, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हमारे लीडरशिप को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। परमेश्वर हम सभी को बहुत आयत से ब्लेस करें। आमेन, प्रेज गॉड। Pastor Mehta, kindly take over. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Sangeet Raj. Wonderful worship. परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर वर्शिप के लिए, आराधना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आइए हम लोग हमारे आज के वक्ता को जो है, आज के प्रीचर को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम लोग अपने एनडीसी के सुपरिटेंडेंट साहब का स्वागत करेंगे। रेवरेंड साजी वर्गीस, वो जो है इंट्रोडक्शन कराएंगे हमारे प्रीचर का। पास्टर साजी वर्गीस।
पास्टर साजी हमारे बीच में है। परमेश्वर को धन्यवाद हो और अच्छा वर्शिप के लिए खास तौर से हम लोग प्रार्थना करें पास्टर संगीत राज के लिए। उनका गले में इन्फेक्शन है और परमेश्वर परिपूर्ण चंगाई देने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ एक दुख की बात आप लोगों ने सुना होगा, हमारा सीनियर पास्टर आनंद राज की बेटी परमेश्वर के पास विश्राम के लिए चला गया था। आज उसका फ्यूनरल सर्विस चेन्नई में है। आप लोग सब लोग उस फ्यूनरल सर्विस के लिए उस परिवार पास्टर उसका परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और उनको और 2 बेटी हैं और हम लोग प्रार्थना उस परिवार के लिए खास तौर से हम लोग करते रहेंगे। और आज हमारा और एक बात है, सुबह 8 बजे से रात में 10 बजे तक नेबर्स मिनिस्ट्री की अगुवाई पर एक प्रेयर चलते आ रहा है। लेकिन मेरा अनुरोध यही है, आप लोग सभी लोग उस प्रेयर आवर में, प्रेयर मुहिम में आप लोग शामिल होने के लिए मैं विनती करता हूं, क्योंकि आज बहुत बड़ा सताव हो रहा है। डेली 25-30 लोग जेल में जा रहा है, लेकिन ललकारों को ललकारना ये प्रभु की दास और प्रभु की जन की काम है। हम लोग प्रार्थना के द्वारा ही हम आगे बढ़ सकता है। प्रार्थना में सब कुछ संभव है। असंभव को संभव करने के लिए प्रार्थना की जरूरत है। आप लोग इस बातों को सीरियस में लेते हुए हमारा ये सुबह 8 बजे से 10 बजे तक कोई भी स्लॉट में बैठकर प्रार्थना करें। आने वाला समय में उत्तर प्रदेश प्रभु में उत्तम प्रदेश बनेगा। आज हमारा विरोधी कल की हमारा जो हमारा फेवर की लोग हो जाएगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे। और आज हमारा बीच में असेंबलीज ऑफ गॉड इंडिया की प्रेयर डायरेक्टर पास्टर जस्टिन जॉन आज हमारा बीच में है। और प्रभु की दास एक अच्छा प्रार्थना योद्धा है, अच्छा प्रीचर है। उनकी बेटा वेल्लोर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के रूप से काम करता है। हमारे असेंबलीज ऑफ गॉड की पास्टर और विश्वासियों के लिए एक सहारा है। और जो लोग वहां जाता है असेंबलीज ऑफ गॉड वालों को खास तौर से वो ध्यान देता है। हम लोग आज हमारे बीच में परमेश्वर की दास आने से हम लोग काफी बहुत खुश हैं। हम तालियों के साथ प्रभु की दासों को स्वागत करें। पास्टर जस्टिन जॉन। पास्टर संगीत राज जो है ट्रांसलेट करेंगे। पास्टर संगीत राज हैं। पास्टर संगीत राज। Yes, Pastor ji. Okay, please translate. Host, please make Pastor Dr. Justin to as a host. Hallelujah. Hallelujah. I praise and thank God for this. मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ इस खूबसूरत दिन और समय के लिए। NDC Executive Committee headed by Reverend Shaji and the prayer team headed by Reverend Shubhu Abraham. और जो हमारे एनडीसी के अगुवाई करते हैं प्रभु के दास पास्टर शाजी वर्गीस जी, और साथ ही साथ इस प्रार्थना मूवमेंट के जो अगुवाई करते हैं प्रभु के दास पास्टर शिबू अब्राहम, उनका दिल से धन्यवाद। Myself and count this opportunity as a great privilege to share the word of God and talk about the prayer movement in India. और मुझे ये एक बहुत ही खुशनसीबी समझ में आती है कि जो मुझे अवसर मिला कि मैं आज यहाँ आकर आप प्रभु के वचन से मैं बात कर सकूं और प्रार्थना इस मुनीम के विषय में जो उत्तर भारत में चल रहा है इसके विषय में बात कर सकूं।
and NDC for the fervent prayer taking place. I was listening to the prayer with the passion you are all doing, and God is going to bless Uttar Pradesh of 75 districts in the days to come. और मैं देख रहा था जब एनडीसी में ये प्रार्थना अभी चल रहा था और बहुत सारे लोग बड़े उत्तेजना के साथ, बड़े ही पैशन के साथ प्रार्थना को कर रहे थे, और मुझे विश्वास है आने वाले 75 जिलों में यूपी के अंदर एक बड़े काम को परमेश्वर करने जा रहा है। Persecution in all over India, particularly in Uttar Pradesh, God is able to redeem us from all the difficulties in the coming days. मेरे प्रियो, उत्तर भारत में समस्याएं और सताव तो चल ही रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अधिक है। लेकिन मुझे विश्वास है आने वाले समयों में इन सारी समस्या और इन सारे सतावों के बीच में परमेश्वर हमें अगुवाई और हमें संभाले रहेगा। You are not alone. We are all with you, and we are all praying for each other. And the revival is at hand. God is going to establish His work in India. मेरे प्रियो, आप लोग अकेले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में हम भी आपके साथ हैं, हम भी प्रार्थनाओं में आपके संग है, और हमें विश्वास है वो जागृति, वो बेधारी जो है बहुत जल्दी हमारे सामने है, और उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में वो बहुत जल्द आने वाला है। Freedom of worship, and we will have a great revival of establishing churches and saving souls for the kingdom of God. हमें भी आराधना की आजादी मिलेगी, हमें भी अब कलीसिया रोपण की आजादी मिलेगी, और हम परमेश्वर के राज्य में पहले से भी बढ़कर बेहतर हम करते जाएंगे। Prayer movements going on in India. प्रार्थना मुनीम, प्रार्थना ये चलन जो है भारत में चलती जा रही है। Like never before, it is going on with a lot of fervent and with a great seriousness. और इससे पहले जैसे नहीं, इस बार बहुत ही ज्यादा भय भक्ति के साथ बिना रुके ये प्रार्थना चलते ही जा रही है। Of Holy Spirit, we can take this prayer movement to the next level. और पवित्र आत्मा की सहायता से इस प्रार्थना मुनीम को एक अलग आयाम में हम लोग प्रवेश करेंगे और देखने पाएंगे। Prayer department online and physical prayer is going on 24/7 in different districts. और अलग अलग जिलाओं के अंदर, चाहे वो फिजिकल हो या ऑनलाइन हो, 24 घंटे 7 दिन लगातार अलग अलग जिलाओं में प्रार्थना चलते जा रहा है। But Malayalam District Council has just completed 1 year of 24/7 yesterday, and they are entering into the second year of consecutive non-stop prayer online globally. और मेरे प्रियो, मलयालम डिस्ट्रिक्ट एजी के अंदर कल ही उन्होंने 1 साल जो है 24 घंटे 7 दिन लगातार पूरे साल भर उन्होंने प्रार्थना किया, 1 साल उत्तीर्ण किया है, और उन्होंने फिर निर्णय किया है इस प्रार्थना को रोकेंगे नहीं, इस प्रार्थना मुनीम को आगे फिर से दूसरे साल में वो लोग प्रारंभ किए हैं। Celebrating the first anniversary, I had the privilege of bringing greetings on that occasion. Almost about 300 instruments joined for that celebration. और कल प्रभु ने मुझे भी अवसर दिया कि उस खुशी में, उस आनंद में उनके साथ में मैं भी जुड़ पाऊं और मैं भी उनको बधाई दे सकूं। लगभग 300 से अधिक जो है डिवाइसेस कल उस मीटिंग में शामिल थे। There is a great revival happening online and offline. मेरे प्रियो, ऑनलाइन और ऑफलाइन के माध्यम से बहुत बड़ी जागृतियां हो रही है। Revival, there is prayer behind it. और हर एक जागृति के पीछे एक प्रार्थना है। And songs brings revival. और जो गीत हैं वो भी बेदारी को लेकर आती है। God brings revival. परमेश्वर का वचन बेदारी को लेकर आती है। Assemblies of God give priority to the work of the Holy Spirit based on the word of God and strong prayer. और जो असेंबलीज ऑफ गॉड है बिल्कुल मजबूती के साथ पवित्र आत्मा में होकर परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के प्रार्थना, प्रभु की उपस्थिति में की जाने वाली प्रार्थना को अधिक महत्वपूर्ण देती है। 14 Assemblies of God was formed with more than 250
anointed servants of God in Springfield, America. और हम जानते हैं स्प्रिंगफील्ड अमेरिका के अंदर काफी परमेश्वर के कुछ चुनिंदे लोगों के साथ इस असेंबलीज ऑफ गॉड की सेवकाई को शुरू किया गया। It is growing like a wildfire, and it is the presence of Assemblies of God churches, because it is led by the Holy Spirit. It is almost in 200 nations. Our churches are there. और आज मेरे प्रियो, ये एक आग के समान ये बढ़ती और फैलती जा रही है। और आज हम देखते हैं असेंबलीज ऑफ गॉड की सेवाएं 200 से अधिक राष्ट्रों के अंदर अलग अलग जगहों में बढ़ती और फैलती जा रही है पवित्र आत्मा की मदद से। We are the largest Pentecostal organization globally. और आज पूरे विश्व भर के अंदर सबसे बड़े जो पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में हमारी कलीसिया असेंबलीज ऑफ गॉड की सबसे बड़ी है। And 10 years, God has done great and mighty things through the Assemblies of God worldwide movement. और आज इस पूरे विश्व स्तरीय इस चलन में जो हमारा असेंबलीज ऑफ गॉड है, उन्होंने पिछले इतने सालों को उन्होंने उत्तीर्ण करने में प्रभु ने मदद और सहायता किया। Told in North India, we are celebrating 75th year of Assemblies of God presence in India. और भारत के अंदर 75वें साल को हम मना रहे हैं असेंबलीज ऑफ गॉड के उत्तीर्ण होने के। To Sister Mary Chapman, who has brought gospel to India through the Assemblies of God revival. और असेंबलीज ऑफ गॉड के रिवाइवल के जागृति को, उस बेदारी को बहन मैरी जो है वो भारत के अंदर असेंबलीज ऑफ गॉड के द्वारा लेकर आई। Has sent Thomas into India for spreading the gospel. और हम जानते हैं बाइबल में सेंट थोमा को जो है सुसमाचार के व्याप्ति और प्रचार के लिए भारत में भेजा गया। First century after the birth of Jesus Christ, the gospel has come to India. और पहले शताब्दी के बाद प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार भारतवर्ष के अंदर आया। The disciple of Jesus, Thomas, was killed as a martyr. और हम जानते हैं कि थोमा को यहाँ पर रक्तसाक्षी के रूप में मृतक घोष मतलब मार दिया गया सुसमाचार के खातिर। We have the largest AG church headed by Reverend Dr. Mohan, and that is the after effect of the martyrdom of God's servant Thomas. और हम जानते हैं आज सबसे बड़ी जो कलीसिया है प्रभु के दास पास्टर डॉक्टर मोहन, उनके जो है कलीसिया उस जगह पर है जहां पर प्रिय प्रभु के शिष्यों में से थोमा जहां शहीद हुए थे, उस क्षेत्र के अंदर है आज। Season of revival going on in different parts of India. और आज ये जागृति, ये बेदारी भारत के विभिन्न जगहों में फैलती जा रही है। Focusing on prayer, and prayer is going on just like NDC in all the district of Assemblies of God. और आज ये प्रार्थना मुनीम इस प्रकार चल रही है जैसे हम एनडीसी के अंदर देख रहे हैं। केवल एनडीसी में नहीं, ऐसे अलग अलग जगहों में भी ये प्रार्थना मुनीम चल रहा है। Reverend Shibu Abraham, who is doing a great job in the area of prayer, in spite of all his personal challenges and all his difficulties, God is going to set him free, and along with the prayer team, God will take Uttar Pradesh, hallelujah, Assemblies of Work movement to a greater height. मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु के दास पास्टर शिबू अब्राहम जी का, जो इस प्रार्थना मुनीम की अगुवाई कर रहे हैं। उनके जीवन में काफी सारी चुनौतियां होने के बावजूद भी उनको नजरअंदाज कर इस सेवकाई को बड़े चाव के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। उनके साथ जुड़े तमाम प्रार्थना योद्धाओं का, टीमों का मैं धन्यवाद करता हूं और मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर बहुत जल्द उनके जीवन के हर एक उन परिस्थितियों को प्रभु सही करें, सुधारें। ये मेरी प्रार्थना है। Get the neighbors for ministry in Uttar Pradesh and doing 12 hours prayer non-stop, and we compliment that movement. और मैं बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर को महिमा देता हूं और आप बधाई देता हूं कि ये नेबर मिनिस्ट्री का जो उस बात में जो प्रार्थना 12 घंटे का चल रहा है, उसके प्रति भी एनडीसी को धन्यवाद देता हूं।
we need to pray for Pastor Anand Raj and family who are in a very human. God will console and comfort, and God will give a wonderful funeral and burial service to his beloved daughter. हम प्रार्थना करें पास्टर आनंद राज जी के लिए, जो कि अभी चेन्नई में है। उनकी बेटी की जो है मिट्टी पड़ने की सेवकाई जो हो रही है, उस अंतिम संस्कार की सेवकाई में परमेश्वर उनके साथ रहे और उनके परिवारों को तसल्ली और सांत्वना देने पाए। Assemblies of God fellowship, we all are celebrating and praying for a great revival, and decade of revival is going on from 2023 to 2033. That is also known as Millennium Double Three, and great movement and efforts are going on all over the world for establishing more churches and saving souls. मेरे प्रियो, 2023 से लेकर 2033 तक का एक ये समय जो है, ये पूरे बड़े ही अच्छे स्तर से एक बड़ी जागृति को हम देखने जा रहे हैं, और भी पहले से भी बढ़कर कलीसियाएं और बढ़कर जो है परमेश्वर के कामों को हम देखने जा रहे हैं इस प्रार्थना मुनीम के द्वारा विशेष रूप में। Are in the moment of decade of revival all over the world. और आज हम जो है पूरे विश्व स्तर में हम देखते हैं कि एक जागृति की एक वो स्तर में या फिर उस डेकेड में हम लोग मूव कर रहे हैं। Going to enter into 2000 years of Jesus Christ's resurrection by 2033 on the day of Pentecost. और हम जानते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के 2000 साल के बाद, उतने उस साल बीतने के बाद, एक नए वर्ष में, उस इतने पीढ़ी के बाद, उस शताब्दी के बाद हम एक नए समय में प्रवेश करने जा रहे हैं। It will be a great event, and we all will see that Assemblies of God will be establishing, as we are praying for 1,010,000,000 churches, Assemblies of God churches all over the world. और हम हमारी असेंबलीज ऑफ गॉड की कलीसिया उसे देखने जा रही है, जो कि 1,010,000,000 कलीसियाएं जो है, 1 मिलियन विश्वासी 10 लाख कलीसियाएं, वो भी दर्शन को बहुत जल्द उत्तीर्ण होते हुए हम देखने जा रहे हैं। Establish one church by each church, that can be easily achieved. Sorry, Pastor, actually sound is a little bit breaking, that's why. Each church should aim for establishing another church, then this 10 lakh Assemblies of God church establishing. Praise God. अगर एक कलीसिया दूसरा कलीसिया को तैयार करने के लिए तैयार है, तब ये जो दर्शन असेंबलीज ऑफ गॉड को प्रभु ने दिया है, वो दर्शन की पूर्णता को हम देखने पाएंगे। 5th September was celebrated as World Translation Day. अभी हमने देखा, अभी एक दिन पहले ही विश्व स्तर में वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे के रूप में, अनुवाद के रूप में मनाया गया। Many languages, the Bible is being translated and printed and distributed to all the people. हमने देखा बहुत सारी भाषाओं में बाइबल को तर्जुमा कर कर बांटा गया है और बाइबल को पहुंचाया गया है। Central District of South India Assemblies of God in Karnataka, we have taken initiative. One of our executive committee members, Dr. Daniel Conti, his initiative has translated one new language, New Testament, and yesterday they released at 6 p.m. at Hubli in Karnataka. और कर्नाटका के हमारे एजी के जो एग्जीक्यूटिव वहां पर जो काउंसिल में से एक सदस्य, वो प्रभु के दास ने इस बात को इनिशिएटिव लिया कि वो एक नई भाषा में बाइबल का अनुवाद करेंगे, और परमेश्वर की बड़ी दया से कल उन्होंने 6 बजे एक नई भाषा में नए नियम के प्रसारण को, बाइबल को उन्होंने वहां पर रिलीज किया। Please pray for that Sikilgar language community in northwest part of Karnataka, so that they all will receive this New Testament and read in their own language and come into the salvation. और उस नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका के जो वो कम्युनिटी है जिस भाषा में इस बाइबल को अनुवाद किया गया है, प्रार्थना करें कि परमेश्वर बहुत जल्द इस भाषा में ये वचन को उन लोगों तक पहुंचाए, ताकि वो भी अपने जीवन में बदलाव को लेकर आ सके। Assemblies of God India is encouraging the prayer movement through 3 regions, and
30 Assemblies of God districts all over India. और आज इस प्रार्थना सभाओं को 3 रीजनों में और 30 जगहों के अंदर में होकर इस प्रार्थना मुनीम को किया जा रहा है असेंबलीज ऑफ गॉड भारत के अंदर। Assemblies of God is having 30 AG districts all over India. और आज हम देखते हैं भारत के अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट्स है पूरे विश्व भारत के अंदर में। And we are having 3 regions as Assemblies of God North India, where NDC comes, and Assemblies of God East India, and one more South India, Assemblies of God in South India. और भारत के अंदर में 3 वो रीजन है, एक है एनडीसी जिसमें आता है, एक है ईस्टर्न रीजन और दूसरा है साउथ इंडिया का रीजन। ये तीनों मिलकर हम भारत के अंदर देख सकते हैं। Have 3 regional prayer directors headed in each region. और हर एक रीजन में हर एक प्रेयर रीजनल जो मुख्य व्यक्ति है वो रहते हैं। And they have a strong prayer team working along with them. और उनके साथ में एक बड़ी प्रार्थना का टीम जो है उनके साथ में रहती है। Week on Thursdays, early morning 6 a.m. to 7 a.m. we have online prayer with all India Assemblies of God prayer leaders online. और हर बृहस्पतिवार को सुबह 6 से 7 बजे जितने भी ये प्रार्थना जो अगुवाई करने वाले मुख्य लोग हैं पूरे असेंबलीज ऑफ गॉड भारत के अंदर मिलकर हम लोग ऑनलाइन प्रार्थना करते हैं। Plan and send daily prayer points to our praying partners. मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना योद्धाओं के साथ आप जरूर अपनी प्रार्थना विषयों को साझा करें हर दिन। Reverend Shibu Abraham, we have got 30 district prayer coordinators in all the 30 AG prayer districts. और हम जानते हैं कि प्रभु के दास पास्टर शिबू अब्राहम उनको जो 30 जिलाओं के अंदर है अगुवाई के अनुसार वो भी इन 30 जिलाओं में प्रार्थना योद्धा के रूप में वो भी काम कर रहे हैं। Prayer committee in each district, and we have got a very good prayer network, and all our prayer points are circulated to all these places. और हमारे इस प्रार्थना की इस मुनीम में ये प्रार्थना अच्छा एक टीम मिला है और हम सबकी जो प्रार्थना विषय आते हैं वो हर एक जगहों पर हम लोग सर्कुलेट करते हैं और सब लोग सारे विषयों को लेकर प्रार्थनाएं करते हैं। Prayer vision is every believer should become a prayer partner, and every church should become a prayer tower. और हमारा ये प्रार्थना है और योजना है कि हर एक विश्वासी प्रार्थना योद्धा बनना है और हर एक कलीसिया या हर एक घर प्रार्थना का मुख्य केंद्र बनना है। And with us, and India will never be the same again, and God is going to establish His kingdom through our prayer. विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, भारत पहले जैसा नहीं रहने वाला है। परमेश्वर भारत को बदलने जा रहा है और परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना हमारे देश भारत पर करने जा रहा है। Wait like sister of Martha, Mary, and listen to the word of God by sitting under the feet of Jesus. हमने देखा मरियम और मार्था के जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए यीशु के कदमों में बैठ गए थे। Do more prayer, more power, and more revival will come. और मैं चाहता हूं ज्यादा प्रार्थना, ज्यादा परमेश्वर के सम्मुख जाने से हम देखते हैं बेदारी उतना ही अधिक जल्दी समय पर आएगा। Practice driving, you will become an expert driver. और जब आप गाड़ी लगातार चलाते जाएंगे आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर बन जाते हैं। Practice sports or athletics, you will become a good sportsman or a good athletic. अगर आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, आप लगातार अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे, आप एक अच्छे एथलेटिक्स या फिर एक अच्छे स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं। More, you will become a good prayer warrior. प्रार्थना अधिक करें ताकि आप अधिक प्रार्थना करने के द्वारा एक प्रार्थना योद्धा बन जाएंगे। Graham, the Prince of Preacher, told her the secret of success of his ministry, saving millions of people, is the secret is number 1 prayer, number 2 prayer, and number 3 prayer, and there is no other shortcut.
बिली ग्राहम जी जो सबसे बड़े प्रचारक हैं, और उन्होंने का कहना था कि मेरे जीवन में मेरी सेवकाई के अंदर इतनी सफलता पाने का कारण, इतनी आत्माओं को जीतने का कारण ये तीन ही मुख्य बात है। एक है प्रार्थना, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है प्रार्थना। Matthew 7:7 we are seeing that ask and it shall be given to you. मत्ती रचित सुसमाचार 7:7 में हम देखते हैं लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask and it is the command given by God. मांगो ये परमेश्वर के द्वारा हमें मिला हुआ आज्ञा है। And Luke 18th chapter, Jesus is telling pray persistently and continually. लूका 18 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं लगातार प्रार्थना में लगे रहो। Philippians 4:6-7 is telling all your requests be made known to God, and then the things which is beyond our imagination God will do in our life. और फिलिपियों की पत्री 4:6-7 में हम देखते हैं तुम्हारी प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए, जिससे कि वो तुम्हारी जो विचार, तुम्हारी कल्पनाओं से बाहर जो परमेश्वर की योजना है वो हम पर प्रकट हो पाए। Make known our request known to God, that is a must and should. मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना विषयों को हमारे परमेश्वर के सामने लेकर जाना वो सबसे बड़ा जरूरी और अनिवार्य है। This thought, I want to turn your attention to 1 Thessalonians 5:17, which says pray without ceasing. और मैं आपके ध्यान को आज सुबह पहला तस्सलोनिकियों 5 अध्याय उसकी 17वीं आयत में लेके जाना चाहता हूं, जिसमें लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Our prayer movement is having chain prayer, night prayer, midnight prayer, early morning prayer, prayer walk, and all sorts of prayer in our prayer movement. हमारे इस प्रार्थना मुनीम में सुबह की प्रार्थना, लगातार चैन प्रार्थना, प्रार्थना कर चलने के द्वारा, और रात के समय प्रार्थना, ये सब हम इस प्रार्थना मुनीम के अंदर करते आ रहे हैं। Of joining the AGNI prayer walk and prayer drive for 10 days during the last year. और पिछले साल में AGNI के साथ में 10 दिन प्रार्थना यात्रा को करने में प्रभु ने मदद सहायता किया। Reverend Joseph Rajan, who is in Punjab right now, is having a wonderful prayer team, and we were together moving in different parts of the North India, and we were praying in many parts of India. और प्रभु के दास पास्टर जोसेफ राजन जो पंजाब से प्रार्थना मुनीम के मुख्य चीजों को अगुवाई किए थे, परमेश्वर की बड़ी दया से उनके साथ एक अच्छा टीम है, और लगातार अलग अलग भारत के जगहों में जाकर अपनी टीम के साथ वो प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर की दया से। He is involved in many seminar and prayer, fasting prayer, and especially from October 22 to 24, there is a power conference headed by our chairman and team at Punjab. You all should pray and support this prayer conference. और केवल इतना ही नहीं, इसके द्वारा बड़े बड़े प्रार्थनाओं को अलग अलग जगहों पे रखा जा रहा है। विशेष रूप में अक्टूबर महीने के अंदर हमारे चेयरमैन साहब के द्वारा एक प्रार्थना को वहां रखा जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग उस प्रार्थना के लिए, उस पावर कॉन्फ्रेंस के लिए प्रार्थना करें। October 22 to 24, in your valuable prayers for a great revival where interdenominational pastors and believers will be joining, and there is going to be a mighty revival. Lot of efforts, lot of money is spent for this great event. मेरे प्रियो, अक्टूबर 22 से लेकर 24 तारीख, इस तारीख को आप लिख के रखें और अपने व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में याद करें, जो पंजाब के अंदर होने जा रही है। बिना किसी संस्था के, बिना किसी और डिनोमिनेशन को देखते हुए काफी सारे लोग इस प्रार्थना मुनीम में, इस पावर कॉन्फ्रेंस में जुड़ने जा रहे हैं, जिसके पीछे बहुत सारे पैसों का खर्च है, बहुत सारी मेहनत और लगन इसके पीछे है। परमेश्वर इसको सफल बनाए, ये हमारी और आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। AGI prayer movement, we are going to have 3 days national prayer leaders conference at Bangalore in January 2025, from 28, 29 and 30 of January 25.
और 28, 29 और 30 जनवरी महीना 2025 में बेंगलुरु के अंदर AGI की तरफ से हम लोग एक लीडर्स कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। उस विषय के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिए। First National Prayer Leaders Conference, kindly uphold us in prayer so that we will equip all leaders, send to their districts so that all districts will be set on fire and the prayer movement will take off very well. और ये जो है बेंगलुरु में जनवरी महीने में जो होने जा रहा है, ये नेशनल प्रेयर जो लीडर्स है उनका मीटिंग और उनका कॉन्फ्रेंस है। ये इसके पीछे उद्देश्य यही है, जो लोग वहां आए वहां पर हम उनको तैयार करें और जब वो अपने जिलाओं के अंदर जाएं, वो बड़े आग और परमेश्वर की बड़ी सामर्थ को लेकर वहां जाएं और अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी इस चलन को बड़े आग के समान वो करने पाए। Thessalonica church, Paul is telling you should pray without ceasing. तस्सलोनिकिया की कलीसिया को प्रेरित पौलुस कहते हैं कि बिना रुके निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। Rejoice always. सदा प्रभु में आनंदित रहो। You must have faith and pray. आपके अंदर विश्वास और प्रार्थना होना जरूरी है। Should pray continually. और निरंतर प्रार्थना करते रहना है। Pray with faith and with great joy. और बड़े आनंद और विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। Prayer brings victory. मेरे प्रियो, जो प्रार्थना है वो विजय को लेकर आता है। Pray according to the will of God. प्रार्थना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करना है। Pray sincerely for getting better results. और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करना है ताकि हमें एक सही प्रार्थना का जवाब मिल पाए। First, all our iniquities before, during the time of prayer and every time in our life. और हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार की गलतियों को हमारे जीवन से और विशेष रूप में प्रार्थनाओं के समयों में हम हमारी जिंदगी से दूर रखें। Sometimes we may think how to spend more time in prayer. हम कई बार सोचते हैं कि कैसे प्रार्थनाओं में मैं अधिक समय बिताऊंगा। There is a thumb rule for prayer. प्रार्थना के लिए एक थंब रूल है। We all have fingers on our right hand, left hand, right leg and left leg. हमें मालूम है हमारे दाहिने हाथ, दाएं पैर, बाएं पैरों में उंगलियां हैं। And we have got, if you take the left hand of your body, the thumb is close up to your heart. और जब आप अपने दाहिने तरफ शरीर के देखेंगे, आपका दाहिना जो अंगूठा है वो बिल्कुल आपके हृदय के करीब है। बायां closer family members, father, mother, sister, brother, and closely connected with our family for their salvation and well-being. तो हम हमारी इस उंगलियों से देखेंगे, जो ये अंगूठा है जो बायां, जो हमारे हृदय के करीब है, इसका मतलब जो आपके दिल के करीब है, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, उन सब के लिए आपको प्रार्थना करना है। Next finger, those who are pointing out like pastors, teachers, leaders, we must pray for them. और जो है अभी ये उंगली जो दूसरा जो हम लोगों को दिखाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये वाला उंगली पासवानों और जो नेतृत्व में अगुवापन में रहते हैं उनके लिए है। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारी अगुवाई करते हैं। It is the tallest finger. We must pray for all authorities as it is told in 1 Timothy 2nd chapter 1 and 2. पहला तीमुथियुस दूसरा अध्याय 1 और 2 के अनुसार हम देखते हैं जो तीसरा उंगली है जो सब में बड़ा है और लंबा है, ये वाला उंगली हमारे अधिकारों को दिखाता है, हमारे सरकार को, हमारे मुख्य नेताओं को दिखाता है। उनके लिए हमें प्रार्थना करना है जो बाइबल हमें सिखाती है। Submit and surrender to the law of the land, obey the law, and we must pray for the leaders and authorities so that we will live peacefully and God will give them the right wisdom to take right decision.
मेरे प्रियो, जिस जमीन पर हम रहते हैं, हम उस जमीन में रहकर जमीन के लिए और उस जमीन की परिपालना के लिए और उस जमीन के ऊपर हुकूमत करने वाले न्यायाधीशों के लिए, वहां के नियमों के लिए हमें प्रार्थना करना है, ताकि हम बड़े शांति के साथ रह सके। Fourth finger is we must pray for the weaker section, that is poor and needy and sick people. अब ये जो उंगली, चौथा उंगली है, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो कमजोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं समाज के अंदर, उन लोगों के लिए हमें दुआ करना है। Loves all, we must spend more time to pray for the needy people, as Acts 10:38 says, Jesus went into the villages, preached the gospel, healed the sick, fed the hungry, and he has had a compassion on the people. और हम देखते हैं जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करना है। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 38वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह वहां पर जरूरतमंदों के लिए प्रार्थना करते, उनके पास रहते थे, बीमारों को चंगा करते थे, भूखों को खिलाते थे, और आवश्यकता जिनको थी उनके करीब रहते थे और उन पर तरस खाते थे, कर लिखा है। The fifth finger is the smallest finger. We have to pray for ourselves and listen to the word of God. और ये जो सबसे छोटी उंगली जो है, जो हमारे हाथ में सबसे छोटी है, वो हमें दर्शाती है हमें अपने आप के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करना जरूरी है। Told to keep awake and pray at least for 1 hour in Matthew 26 verse 40. और मत्ती 26 के 14वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, कम से कम 1 घंटा हमें प्रार्थना करने के लिए समय अलग करना जरूरी है। Believer should at least pray for 1 hour. एक विश्वासी कम से कम 1 घंटा तो प्रार्थना करना चाहिए। They should pray at least 3 to 4 hours per day. एक विश्वासी वैसे 3 से 4 घंटे प्रार्थना करना चाहिए। Pastors. सेवक लोगों को 3 से 4 घंटे प्रार्थना करना चाहिए। We pray, we cannot be near to God. और जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के करीब कैसे जा पाएंगे? Not get the word revelation from God. और कैसे परमेश्वर के वचन की प्रकाशन हमें मिलेगी? We will not be guided by God. हम कैसे परमेश्वर की अगुवाई को अनुभव करेंगे? हमें अगुवाई नहीं मिलेगा। We have to wait in the presence of God, spend quality time in meditating the word of God. हमें परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय बिताना पड़ेगा प्रार्थना में और परमेश्वर के वचन मनन करने में। 1 hour in prayer is very easy. और जो 1 घंटे का प्रार्थना करना है वो बहुत आसान होता है। Can make a prayer card in any plain paper and write at least 5 people of your own close family who has not yet come to the salvation. और एक सफेद कागज, कोरा कागज लीजिए, उसमें 5 लोगों का नाम आप लिखिए जो अभी तक आपके दिल के करीब है और उन्होंने प्रभु को ग्रहण ना किया हो। Pray for their physical needs and health. और आपको उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके शारीरिक आवश्यकताओं के लिए और उनके स्वास्थ्य के लिए। Next, you can pray for your distant relatives. और उसके बाद जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। Pray for another 5 people, those who are coming across in your workplace or wherever you are traveling. मेरे प्रियो, अगले जो समय प्रार्थना है, आप 5 उन लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके काम के क्षेत्र में आपके साथ होते हैं, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है। Pray for your neighbors. आपको अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करना है। You can pray for the persecuted pastors and evangelists and believers. आप जो सताए गए पासवान है, विश्वासी है, उनके लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। Write in a piece of paper and pray and share the word of God whenever you are meeting. They will come to the church, get saved, get baptized, and become the member of the church.
मेरे प्रियो, ऐसे ही कागज में लिख के आप प्रार्थना विषयों को रखिए और प्रार्थना कीजिए। और ये बात सच है, बहुत जल्द ही जिनके लिए आप दुआ कर रहे हैं वो परमेश्वर को जानेंगे और परमेश्वर के इस उद्धार के अनुभव में बपतिस्मा लेकर कलीसिया का सदस्य बनने के लिए प्रभु मदद और सहायता करेगा। Church will grow and we will see the results. मेरे प्रियो, इसी तरीके से कलीसियाएं बढ़ती है और हम एक बड़े परिणाम को हमारी सेवकाई के अंदर देखेंगे। If you pray more, you will have more power. अगर आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे आपको ज्यादा सामर्थ्य मिलेगा। Less prayer, you will have less power. अगर आप कम प्रार्थना करते हैं आपको कम सामर्थ्य मिलेगा। Have no prayer, you will not have any power. और अगर प्रार्थना ही नहीं है आपको कोई सामर्थ्य नहीं मिलेगा। Chairman Reverend Paul Tangaya always say, sleep less, pray more. हमारे प्रभु के And you will be spending more time in prayer and always more importance to the prayer, and only one life we have got, spend more time in prayer. और प्रभु के दास पास्टर पॉल तंगैया जी कहते हैं कि हमारे को प्रभु ने एक ही जीवन दिया है, इसलिए कम सोएं, अधिक प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ने एक ही जीवन दिया है और हमें प्रार्थना के द्वारा प्रभु के करीब ज्यादा जाना जरूरी है। Name or fame required for us, only Jesus should be lifted up in our life, and our nation should be saved and washed by the blood of Jesus. मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना के द्वारा ही हमारा प्रभु हमारे देश को, हमारे लोगों को, जो ये संसार इस पृथ्वी पर है, उन्हें बचाएगा, उन्हें ऊंचा उठाएगा और अपने लहू के द्वारा उन्हें शुद्ध करेगा। Hannah and Hannah and Esther was praying women. हम जानते हैं हन्ना और जो एस्थर है वो प्रार्थना करने वाली बहनें थी। Brought great revival in their lives. और उन्होंने अपने जीवन काल में बड़ी जागृति और बेदारी को लेकर आए। And David were praying patriarchs. और हम जानते हैं जो हमारे पूर्वज हैं दाऊद, वो भी प्रार्थना में योद्धा थे। Prayed 3 times in a day. 3 दिन समय में 3 बार एक दिन में प्रार्थना करते थे। They got great deliverance in their lives. और वो अपने जीवनों में बड़े छुटकारे को उन्होंने देखा है। Do everything with God's love in prayer. मेरे प्रियो, सब कुछ प्रभु के प्रेम में प्रार्थना के द्वारा कीजिए। Set time for prayer. प्रार्थना के लिए समय को अलग कीजिए। Have a place of prayer in our life that shows we are serious in prayer. और हमारा प्रार्थना का स्थान और समय होना चाहिए जिस बात को हम करते समय इस बात को दिखाते हैं कि हम प्रार्थना के प्रति कितने गंभीर हैं। All the participants to spend more quality time in prayer, pray without ceasing. और जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ जुड़े हैं सब लोग प्रार्थना में रुचि रखें और निरंतर प्रार्थना करते रहें। God, and do your best, like Nehemiah, consistently pray and establish more things which is entrusted in your life. और जैसे नेहमिया की हम जीवन को देखते हैं, बिना रुके लगातार प्रार्थना करते रहे और एक बड़े काम को उन्होंने हासिल किया, उसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में रहें ताकि हम भी बड़े कामों को देख सकें। Yeah, great revival is waiting. भारत एक बहुत बड़ी जागृति का इंतजार कर रही है। Carry the revival to all over the world. और वो जागृति जो सारे विश्व के अंदर फैलेगा। Just like Acts 1:14, let us come together with one accord, one mind, and pray. The Holy Spirit will enable us to have a good prayer life, and we will never be the same. प्रेरितों के काम 1:14 के अनुसार एक साथ इकट्ठे होकर अन्य भाषाओं में और एक मन होकर जब प्रार्थना किया और वो जो अग्नि, वो जो जागृति वहां से निकली है, वैसे आइए हम भी एक मन होकर, एक चित होकर प्रार्थना करें ताकि ये जागृति, ये बेधारी हर एक जगह फैल सके। NDC prayer movement, thank you for the opportunity. God bless you. एनडीसी के प्रार्थना मूवमेंट को मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। परमेश्वर सभी को आशीष देने पाए।
Thank you very much. Pastor, excuse me. Thank you, dear Pastor, for coming and sharing the word with us. And now we are all together going to, we are in the Pastor Anand Raj house. I'm in their funeral now. So we all can pray together, and Pastor Anand Raj is with me. And now we are going and we will together pray to that. So I am going to make it live. All of you can together pray with us, and we are going to pray together. Okay? So kindly इस वक्त be में with प्रभु के us. दास पास्टर आनंद राज जी उनके फ्यूनरल में है और प्रभु के दास चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अभी थोड़ा समय उन्हें देख सकते हैं, मिलकर उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। I'm just going to take you and we can all pray with them. They're just ஒரு ஸ்தலத்தை ஆய்வு பண்ண போகிறேன். நான் இருக்கிற இடத்துல நீங்க வந்து 16-15 அதிகாரங்கள் கடைசியாக சொல்லப்பட்ட வார்த்தை போறேன். உலகத்துல ஒவ்வொரு மனிதனும் கருது பெருப்பாடு ரட்சிப்பை வெற்றி கொண்ட பெருப்பாடு நான் இருக்கிற ஸ்தலத்திற்கு நான் கொண்டு போகும்படி ஆயத்தம் போகிறேன். சரி, சாமி நமக்கு வாக்கு பண்ணினாலே இழப்புகள் வரும்போது எங்க அம்மா எங்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. ஆனால் இருக்கிற ஸ்தலத்துல 24 ஆண்டுகள் தான் உலகத்தை வாழ்ந்திருக்கிறார். மாறி ஆண்டவருக்காக சேர்ந்து ஊழியத்தை செய்து ஆண்டவருக்காக முடிச்சதுனால அவரை அதிகமான ஆசீர்வாதமே அவர் கேட்கிற அந்த வழி எப்படி ஆண்டவர் கேட்கும்போது சொல்றாரு, நான் தான் நானே கேட்க மாட்டேன். இன்னைக்கு துக்கத்தோடு அவரை எழுதிருக்க முதல் கடையை எடுத்திருப்பது Thank you, Pastor Shivu. We are praying for Pastor Anand Raj and his family. उनके परिवार के लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करें। और आज जो बरियल जो समय है, परमेश्वर ने सारी बातें परमेश्वर आशीष दे। हमारे बीच में पास्टर थॉमस फिलिप हैं। अंतिम प्रार्थना को करेंगे और विशेष करके पास्टर आनंद राज उसके परिवार को याद करें। पास्टर थॉमस और साथ में बेनेडिक्शन भी देंगे। पास्टर थॉमस। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके महान उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर इस प्रेयर आवर के लिए, प्रभु इस एनडीसी की प्रार्थना प्रभु समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक पासवानों के लिए। प्रभु इस प्रकार हम लोग प्रभु जी आपके सन्मुख में आकर हम लोग निरंतर प्रार्थना कर सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के वक्ता के लिए। प्रभु आपने अपने बहुमूल्य दास को हमारे बीच में लेके आया है और परमेश्वर का वचन से प्रभु हमारे बीच में प्रभु शेयर करने के लिए आपने मदद किया, सहायता किया और अपने दास ने प्रभु अपने वचनों से हमें उत्साहित किया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रार्थना में निरंतर लगे रहने के लिए हमें मदद करिए, क्योंकि प्रार्थना ही जीवन है। प्रभु प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में शक्ति है। प्रार्थना के द्वारा प्रभु आप कार्य करना शुरू करते हैं।
इसलिए पिता परमेश्वर, हम लोग निरंतर प्रार्थना में समय बिताने वाला बनने पाए। और हम धन्यवाद करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए और हमारे तमाम प्रोजेक्ट अधिकारीगणों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे एक एक प्रेस्बिटरों के लिए प्रार्थना करते हैं, एक एक पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते। पिता परमेश्वर, अब अपने लोगों को संभालिए। खासतौर से हम प्रार्थना पास्टर आनंद राज के लिए, प्रभु उनके जीवन के लिए धन्यवाद। प्यारे बेटी को प्रभु आप अपने पास लेने के लिए प्रभु जी इच्छा रखा। अपने प्रभु जी, कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होते हैं प्रभु, हमें मालूम नहीं किस कारण से हैं, फिर भी प्रभु आप अपने स्वर्गीय मर्जी अपने लोगों के जीवन में पूरा करते हैं। खासतौर से हम लोग आनंद राज के लिए, उनके परिवार पत्नी के लिए, प्रभु जी उनके प्यारे लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप अपने स्वर्गीय शांति से और आनंद से भर दे प्रभु। और अभी जो प्रभु जी वहां पर जो फ्यूनरल सर्विस होना जा रहे पिता परमेश्वर, उस प्रभु जी उस अंतिम संस्कार की प्रभु जी उस प्रार्थना में भी आपका महान उपस्थित रहने पाए। आप अपने लोगों को अपने स्वर्गीय शांति से आनंद से भर दीजिए पिता परमेश्वर। और हमारी प्रार्थना है प्रभु, आप जितना भी समय हमें इस दुनिया में देते हैं, उतना समय हम आपके लिए जीवन बिताने पाए और हमारे जीवन के द्वारा हम यीशु मसीह को ऊंचा करने वाला, आपके नाम को महिमा देने वाला बनने पाए। प्रभु धन्यवाद, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। एक और बार आनंद राज के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप अपने लोगों को संभालिए। वहां पर चेन्नई में होने वाली उस प्रभु जी और फ्यूनरल सर्विस में प्रभु आपके उपस्थिति रहने पाए। प्रभु आप सब कुछ ठीक रीति से उस प्रभु जी इस अंतिम संस्कार होने में आप मदद करें, सहायता करें। आप अपने दास को शक्ति दे, सामर्थ दे और विश्वास में और दृढ़ बना के रखे पिता परमेश्वर। जीवन की उस प्रभु जी कठिनाइयों के दिन में भी प्रभु आपके लिए, आपके और भरोसा रखने पाए और आपके लिए आप में प्रभु पर ताकने पाए, प्रभु के राह पर और चलने पाए। प्रभु अपने दास को और इस्तेमाल करिए और अपने जीवन को प्रभु, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे एक एक पासवानों को फिर से हम लोग आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु धन्यवाद, सारी बातों के लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन हम लोगों ने सुना है प्रभु, और अधिक समय प्रार्थना में बिताने के लिए आप मदद करिए, सहायता करिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद, स्तुति प्रशंसा हम आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक हमेशा होते रहे, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह। आमीन। थैंक यू पास्टर थॉमस के लिए, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर जस्टिन जॉन के लिए,